जय हिंद। आज मैं एक बार फिर से आप सबों के लिए यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और आरआरबी जैसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 40 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1947, दूसरा ऑप्शन है 30 जनवरी 1948, तीसरा ऑप्शन है 30 जनवरी 1946, चौथा ऑप्शन है 30 जनवरी 1949। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी 30 जनवरी 1948। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड साइमन, दूसरा ऑप्शन है रालेट, तीसरा ऑप्शन है REH डायर, तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है कर्जन वाइली। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी REH डायर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन ने, दूसरा ऑप्शन है सर सिरिल रेडक्लिफ ने, तीसरा ऑप्शन है सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने, चौथा ऑप्शन है लॉरेंस ने। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर रेडक्लिफ ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? पहला ऑप्शन है जस्टिस पार्टी, दूसरा है कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरा है सोशलिस्ट पार्टी, चौथा है किसान सभा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी सोशलिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सन 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया? पहला ऑप्शन है बांकीपुर जेल, दूसरा है हाजीपुर जेल, तीसरा है कैंप जेल, चौथा है भागलपुर जेल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी बांकीपुर जेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? पहला ऑप्शन है 1915 में, दूसरा ऑप्शन है 1917 में, तीसरा है 1916 में, चौथा है 1918 में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी 1915 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? पहला ऑप्शन है हरिपुरा, दूसरा है पटना, तीसरा है रांची, चौथा है भागलपुर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हरिपुरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था? पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा, चौथा ऑप्शन है चौथा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है मल्कराज आनंद, तीसरा ऑप्शन है शरत चंद्र चटर्जी, चौथा ऑप्शन है विष्णु शर्मा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, तीसरा ऑप्शन है विनोबा भावे, चौथा ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है सईद अहमद खान, तीसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा ऑप्शन है जेम्स हिक्की। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी जेम्स हिक्की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? पहला ऑप्शन है 1930, दूसरा ऑप्शन है 1933, तीसरा ऑप्शन है 1936, चौथा ऑप्शन है 1937। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1936। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत का प्रथम 3 विश्वविद्यालय यानी कोलकाता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? पहला ऑप्शन है 1857, दूसरा ऑप्शन है 1881, तीसरा ऑप्शन है 1885, चौथा ऑप्शन है 1905। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1857। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? पहला ऑप्शन है भाग 6, दूसरा ऑप्शन है भाग 7, तीसरा ऑप्शन है भाग 8, चौथा ऑप्शन है भाग 9A। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी भाग 9A। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 256, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 263, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 356, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 370। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 256। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 1 नवंबर 2000, दूसरा ऑप्शन है 9 नवंबर 2000, तीसरा ऑप्शन है 15 नवंबर 2000, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 15 नवंबर 2000।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध रखता है। पहला ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, दूसरा ऑप्शन है मौलिक कर्तव्यों से, तीसरा ऑप्शन है मूल अधिकारों से, चौथा ऑप्शन है नागरिकता से। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? पहला ऑप्शन है गोवा से कोची तक, दूसरा ऑप्शन है गोवा से दीव तक, तीसरा ऑप्शन है गोवा से दमन तक, चौथा ऑप्शन है गोवा से मुंबई तक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा से दीव तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। पहला ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लक्षद्वीप में कितना द्वीप समूह है? पहला ऑप्शन है 17, दूसरा है 27, तीसरा है 36, चौथा है 47। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी 36। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा देश है। पहला ऑप्शन है 7वां, दूसरा ऑप्शन है 10वां, तीसरा ऑप्शन है दूसरा, चौथा ऑप्शन है चौथा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7वां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच है? पहला ऑप्शन है मकालू, दूसरा ऑप्शन है कंचनजंगा, तीसरा ऑप्शन है धौलागिरी, चौथा ऑप्शन है मनासलू। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पहला ऑप्शन है पद्मा, दूसरा ऑप्शन है जमुना, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, चौथा ऑप्शन है सिंधु। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। किसे बिहार का दुख कहा जाता है? पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा है महानदी, तीसरा है चंबल, चौथा है कोसी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कोसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? पहला ऑप्शन है दामोदर, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण रेखा, तीसरा ऑप्शन है मयूराक्षी, चौथा ऑप्शन है अजय। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वर्ण रेखा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? पहला ऑप्शन है हीराकुंड, दूसरा ऑप्शन है भाखड़ा बांध, तीसरा है सरदार सरोवर बांध, चौथा है टिहरी बांध। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है तापी, दूसरा है शरावती, तीसरा है नर्मदा, चौथा है इंद्रावती। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी नर्मदा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आम्र वर्षा है। पहला ऑप्शन है आमों की बौछार, दूसरा ऑप्शन है आम का टपकना, तीसरा ऑप्शन है बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में घर वाली वर्षा, चौथा ऑप्शन है आम की फसल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल के समय में आने वाली वर्षा। सही ऑप्शन होगा आने वाली वर्षा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हवाई जहाज प्राय देश में उड़ते हैं। पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है ब्रह्मंडल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हाइड्रोफाइट कहते हैं। पहला ऑप्शन है एक समुद्री जानवर को, दूसरा ऑप्शन है एक जलीय पौधे को, तीसरा ऑप्शन है एक पौधीय रोग को, चौथा ऑप्शन है एक जड़ रहित पौधे को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एक जड़ीय पौधे को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या अपरिमित होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि घट जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक की झूलने का समय घट जाता है, दुगुना होता है, 1/4 हो जाता है या 4 गुना हो जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दुगुना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का परिकथन है? पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है रेखीय संवेग, चौथा ऑप्शन है दाब। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 1 किलो कैलोरी ऊर्जा का मान होता है। पहला ऑप्शन है 2 जूल, दूसरा ऑप्शन है 4.2 गुना 10 के पावर 2 जूल, तीसरा ऑप्शन है 4.2 गुना 10 के पावर 3 जूल, चौथा ऑप्शन है 4.2 गुना 10 के पावर 4 जूल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 10
4.2 गुना 10 के पावर 3 जूल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा होता है निम्न, तीसरा है असीमित, चौथा है उच्च। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, असीमित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। एक सत्य फल परिवर्धित होता है। पहला ऑप्शन है अंडाशय से, दूसरा ऑप्शन है पुष्पासन से, तीसरा ऑप्शन है दलों से, चौथा ऑप्शन है अशाय से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। जीवद्रव शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा है पुरकेंजी, तीसरा ऑप्शन है जॉन रे, चौथा ऑप्शन है हैचिंस। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरकेंजी, पुरकेंजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पहला ऑप्शन है रेनिन, दूसरा है टाइलिन, तीसरा है टेनिन, चौथा है रेजिन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाइलिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा है 10, तीसरा है 14, चौथा है 11। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जो आज का अंतिम प्रश्न होगा। इस क्वेश्चन के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षण प्रदान करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ई? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन ए। इसी तरीके से मैं प्रतिदिन आप लोग के लिए एक शानदार सा वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।